अयोध्या मंदिरों की नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी, प्रभु श्री हनुमान की नगरी। तो आज हम आपको लेके जाने वाले हैं प्रभु श्री राम की इसी पावन नगरी पर। तो दोस्तों, मैं हूँ श्री राम का प्यारा सा भक्त। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अयोध्या उत्तर प्रदेश की एक सुंदर सी नगरी है जहाँ पे प्रभु श्री राम ने अपनी काफी लीलाएं दिखाई थी। अयोध्या पहुँचने के लिए आपके पास टोटल 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है रेल, दूसरा विकल्प है बस। आप बस या फिर कार बाय रोड अयोध्या पहुंच सकते हैं। वहीं तीसरा विकल्प है बाय एयर। आप एयरप्लेन से आराम से अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो हमने पकड़ी अपनी 6:20 की ट्रेन अयोध्या एक्सप्रेस और निकल गए अयोध्या की तरफ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। अगले दिन की चाय की चुस्कियों के साथ और सुंदर नज़ारों के साथ हम पहुंच गए धर्म की नगरी अयोध्या नगरी में। अयोध्या कैंट पहुंचने के बाद हमें यह पता चला कि यह तो फैजाबाद है, जो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला एक छोटा सा गांव है। अयोध्या धाम की दूरी यहां से 12 से 13 किलोमीटर है, जो कि हमें रिक्शे से पूरी करनी होगी। फिर क्या, ये जानने के बाद हम निकल दिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए रिक्शे से। रिक्शे वाले ने हमें अयोध्या के मेन एंट्रेंस पर उतार दिया और आगे बस से या फिर पैदल जाने के लिए कहा। यहाँ पे हमें हमारी की हुई एक भूल का आभास हुआ जब हमें पता चला कि अयोध्या कैंट से बस चलकर अयोध्या धाम तक भी आती है। अतः आप यह गलती ना करना, जब भी आप अयोध्या आए आप बस से ही अयोध्या कैंट से अयोध्या धाम तक का सफ़र करें। उसके उपरांत हमने बस ली और बस लेके हम हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़े, जिसका किराया मात्र 10 रुपये प्रति व्यक्ति था। बस में बैठ के प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए और अयोध्या के पावन श्री राम जन्मभूमि के बाहर से झलक देखते हुए हम पहुंच गए श्री हनुमानगढ़ी, जहां जाकर सिर्फ मन ने एक ही बात बोली, जय श्री राम, जय श्री राम। परंतु इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आया, क्योंकि हमें कहीं भी रूम नहीं मिल रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद हमें कुछ समय के लिए स्नान आदि करने के लिए यह छोटा सा एक कमरा मिला, जिसका प्राइस 1000 रुपये था। तो हमने किया श्री राम जी का धन्यवाद और निकल गए बजरंग बली के दर्शन करने। स्नान के बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान लला के दर्शन हैं, जहाँ पे हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में बैठे हुए हैं। जब श्री राम जी ने जल समाधि ली थी, तब उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या का राजा बना दिया था। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में उस दिन काफ़ी भीड़ थी, तो हमने वहाँ के पुलिस कर्मचारियों से बात करी, जिन्होंने हमें अयोध्या पे हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए दूसरा रास्ता सुझाया। वैसे तो ये रास्ता निकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परंतु आज भीड़ ज़्यादा होने के कारण यहाँ से एंट्री भी अलाउड कर दी गई थी। तो हम इस रास्ते से ही प्रभु हनुमान जी के दर्शन के लिए अंदर बढ़ गए और हनुमान जी का और श्री राम जी का धन्यवाद करने लगे। थोड़ा सा चलने के बाद ही हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए और आप देख सकते हैं मंदिर का प्रांगण कितना सुंदर है, कितना अच्छा सजा रखा है। अब हम हनुमान लला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हनुमान जी की कृपा से हमें हनुमान लला के अच्छे दर्शन हो गए और आप देख सकते हैं यहाँ की दीवारों पे रामायण के कुछ सीन्स हैं जो दिखा रखे हैं। इसी के साथ यहाँ पे रामायण की कुछ चौपाइयाँ भी लिखी हुई हैं। यहाँ का दृश्य देखते ही बनता है। तो चलिए अब हम आप लोगों को भी कराते हैं हनुमान जी के दर्शन, और आप भी कमेंट में ज़रूर लिखना, जय श्री राम। हनुमान लला के दर्शन के उपरांत हमारा मन श्री राम लला के दर्शन के लिए आतुर हो गया, तो हम श्री राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के उपरांत हमें यह श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र का बोर्ड दिखा, जिससे हमें पता चल गया कि श्री राम जन्मभूमि अब ज़्यादा दूर नहीं रह गई है। तो श्री राम जन्मभूमि पहुंचकर हम लाइन में लग गए। लाइन तो वैसे काफ़ी लंबी थी, परंतु लाइन चल रही थी, जिसके कारण दर्शनों में इतना टाइम नहीं लग रहा था। हम मंदिर प्रांगण में आगे बढ़ रहे थे, तब हमें पता चल गया कि मंदिर काफ़ी भव्य बनाया गया है। क्योंकि मंदिर का रास्ता ही इतना लंबा है, तो मंदिर कितना भव्य बना होगा।
थोड़ी दूर और जाने के बाद एक काफ़ी अच्छी सुगंध ने हमें इधर उधर देखने को मजबूर किया और तब हमें यहाँ की बड़ी अगरबत्तियों के ऊपर ध्यान गया, जिनमें से इतनी पावन खुशबू आ रही थी जिससे पूरा मंदिर महक रहा था। अब हम मंदिर में अंदर चलते चलते काफ़ी थक चुके थे, परंतु अब मंदिर ज़्यादा दूर नहीं रह गया था। अंतिम पड़ाव में मंदिर के भीतर जाने से पहले हमें दिखे लॉकर, जहां हमें हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे फ़ोन, वॉच, स्मार्ट वॉच वगैरह चीज़ें और अपने जूते चप्पल जमा करने थे, ताकि हम मंदिर में प्रभु के दर्शन के लिए आगे बढ़ सके। यहाँ जूते, चप्पल और अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जमा कराने के बाद हम आगे प्रभु के दर्शन के लिए बढ़े। प्रभु श्री राम की कृपा से हमें उनके बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त हुए, जिसके बाद यहाँ बाहर आकर हमें अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट और जूते चप्पल वापसी कलेक्ट करने थे, तो उसके लिए हम लाइन में लग गए। मंदिर के बाहर आकर भूख ने हमें सताया, तो हमने आलू पूरी और यहाँ पे लस्सी का सेवन किया, जिससे हम आगे और जगह दर्शन कर पाएँ। यह सामान ग्रहण करने के बाद हमने कनक भवन जाके प्रभु के दर्शन करने के बारे में विचार बनाया। कनक भवन जाने के लिए पहले हम हनुमानगढ़ी आ गए, जिसके उपरांत हमने गूगल का आगे जाने के लिए सहारा लिया और कनक भवन की तरफ बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद हम कनक भवन पहुंच गए, जो दूर से काफ़ी सुंदर लग रहा था, और जैसे ही हम इसके पास पहुंचे यह और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। कनक भवन वही महल है जो कैकेयी ने सीता माता को मुंह दिखाई के अवसर पर तोहफे के रूप में दिया था। इस महल में प्रभु श्री राम और सीता माता के काफ़ी सुंदर दर्शन हैं। तो चलिए हम आपको प्रभु श्री राम और सीता माता के दर्शन करवाते हैं। आप कमेंट में ज़रूर लिखना जय श्री राम। कनक भवन के दर्शन के उपरांत हम लोगों ने सोचा अब हम राम की पैड़ी सरयू घाट पर जाके स्नान करेंगे, जिसके लिए पहले हम श्री हनुमानगढ़ी पहुंच गए, जहां से फिर हमने बस करी, जिसमें हमें लता मंगेशकर चौक उतार दिया। ये लता मंगेशकर चौक लता मंगेशकर जी की याद में बनाया गया था। यहाँ से थोड़ी ही दूर राम की पैड़ी, थोड़ा दूर चलने के बाद हम राम की पैड़ी पहुँच गए। और दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ पे श्री राम अपने बाल्यकाल में और अपनी युवा अवस्था में स्नान किया करते थे। तो आप भी कमेंट में ज़रूर लिखना जय श्री राम। यहाँ पे फिर उसके उपरांत हमने स्नान किया और उसके उपरांत हमने मार्केट में जाके कुछ खरीदारी करने के बारे में सोचा। अयोध्या की मेन मार्केट श्री राम जन्मभूमि और श्री हनुमानगढ़ी के बीच में है, जहाँ से आप काफ़ी खरीदारी कर सकते हो। हमें यहाँ प्रभु श्री राम की एक सुंदर प्रतिमा मिली, जो हमने खरीद ली। माफ़ कीजिएगा, हम उस सुंदर प्रतिमा के आपको दर्शन नहीं करा पाए। शॉपिंग करने के बाद हम लोग बस का इंतज़ार करने लगे, ताकि हम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच सके, क्योंकि आज ही 5:25 की हमारी ट्रेन थी। वो सामने आप श्री राम मंदिर जन्मभूमि देख सकते हैं, और इस साइड है श्री हनुमानगढ़ी, यानी कि दोनों आसपास ही हैं, इनमें काफ़ी इतनी दूरी नहीं है। श्री हनुमानगढ़ी से हमें बस मिल गई और हमने बस ले ली, और श्री प्रभु राम से यही प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु राम, आपने इस बार तो हमारी यात्रा पूर्ण कर दी, लेकिन हमें फिर से अपने अयोध्या धाम बुलाओ और अपने दर्शन दो। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और होप सो आपको अयोध्या की ये वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें, और ऐसे ही आगे वीडियोस देख पाने के लिए हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।